बंदगी साहब, संत शिरोमणि 108 स्वामी शिवनारायण जी महाराज को अमृत संदेश, गुरु अन्नास ज्ञान दीपक तृतीय खंड शाहू खंड के शेष 5 गो दोहा लेके आया हूँ। मैं रतन रविदास सकल संत महंत गुरु की आशा भक्त मंडली को श्री चरण पर प्रणाम रखकर ये अमृत संदेश का पाठ शुरू करता हूँ। मेरे इच्छा के बाद कोई गलती आया तो मेरे आपको भाई बंधु समझ के क्षमा करिए। मेरा प्रचेष्टा आप सभी के थोड़ा सा पसंद आया तो अवश्य ही रतन रविदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए। सकल रविदास युवा समाज के भी शेयर करिए और नया नया वीडियो आप सभी पाए के भी अवश्य ही बेल आइकन को दबा दीजिए। बंदगी साहब, दोहा 11 नंबर तृतीय खंड शाहू खंड से आज पाठ शुरू करता नहीं। सबसे साचा प्यारा गुरु ते साचा अनूप, महाजलाया गमायो तारता, जासा धरे केवाटा केरू। संतपति शिवनारायण साहिब जी के जय। गुरु संतपति जी स्वयं सत्य स्वरूप है, इसलिए उन्हें सच्चाई ही पसंद है। अगर प्राणी सत्यता को न छोड़े तो केवट की तरह संतपति भगवान इस भवसागर से पार उतार देंगे। मनुष्य जन्म अनुभव खानी, लेना देना से सब विधि जानी। 184 भ्रमता सोई, जन्मायानुपमानुष के होई। मनुष्य का जन्म सब जन्म में श्रेष्ठ है, क्योंकि इस जोनि में ही प्राणी को भले बुरे का ज्ञान हो सकता है। वैसे 184 जोनियों में प्राणी भटकता रहता है। दोहा, खरी खरा का सौदा, लेता देता नहीं बार। खोटा सौदा अंत का, तो कैसे के लागता पार। जब प्राणी को अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया तो केवल उसको अमल में लाने की देर है। अच्छे कर्मों के करके प्राणी भवसागर से पार हो सकता है और बुरे कर्मों के फल भोगने के लिए इस दुनिया में पैदा होता मरता रहेगा। उतरा पार डेरा जबालिन्हा, तब निश्चय कोई लेखा किन्हा। हर्षयंत होय पावत पूरा, गुरु के शब्द लगत होय शूरा। लेखा किन्हा जब पाय सवाई, हर्षि भय विषमय नहीं आई। जे तो सौदा करही न जाना, अति दुख तिनका होता निदाना। मनुष्य इस भवसागर से पार होने का
निश्चय करके वैसी के लिए सत्कार्य करता है और गुरु के द्वारा सच्चा मार्ग पाकर अपने पार होने का पूरा भरोसा जानकर वह हर्षित होता है। जिन्होंने अपने पार होने का कोई उपाय ही नहीं किया वो अंत समय पछताए हैं और फिर संसार में अपार दुख भोगते रहते हैं। बहुत सुख पावत है सोई सौदा लेत निबाहत जोई महाआनंद ताहि के होई काल से फंद परत नहीं सोई जीना सौदा के पाई निबाही आवागमन न होए ताही लाभ होत से जानो सुजाना से फिर हटन करत पयाना। मनुष्य अच्छे कर्मों को करके अपार सुख का अनुभव करता है। तो देखिए अच्छे कर्म करके अपार सुख अनुभव करता रहता है, क्योंकि उसको काल के गाल में पड़ने का भय नहीं रहता। जिस प्रकार पूरा सौदा खरीद लेने के बाद मनुष्य को दोबारा बाजारे जाने की ज़रूरत नहीं रहती, उसी प्रकार मोक्ष प्राप्त करने के बाद प्राणी की दोबारा संसार में जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। आवागमन की क्षोभ मिटाई जेहि सौदा सुख सुंदरा पाई तीन कर का मैं करो बखानी सुख कहत तेहि निश्चय जानी। जिन्होंने सच्चा सौदा करके इस संसार में जन्म लेने और मरने के बार बार के झंझट से छुटकारा पा लिया है, उनके वास्तविक आनंद की स्थिति का वर्णना नहीं किया जा सकता। दोहा जेहि सौदा से पार है पावत निश्चल वास कृषि बीज जैसे परे सेवत तैसे पास। संतपति शिव नारायण साहिब जी के जय। अच्छे कर्मों के द्वारा मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा, इसमें शक करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जैसे बीज पड़ेगा वैसा फल अवश्य प्राप्त होगा। पूर्ण भये सौदा जबाचारी शिवा नारायण सुख भया भारी तेहि बहु अर्थ होता मना माही ओ तरत भव सागर तर जाही मोह पाप तेहि निकट न आवे कैसे हूँ के तहि काल ना धाये ओइसन नाम भजन जे करही गुरु के शब्द पायहि धरहि। स्वामी शिव नारायण जी महाराज ने जब चारों अवस्थाओं में सत्कर्मों का पूरा विवरण जान लिया तो उनके हृदय में अपार आनंद प्राप्त हुआ। उन्हें निश्चय हो गया कि अब संसार से पार होने में कोई संशय नहीं रहा। अब मोह तथा अनेक प्रकार पाप कर्म उन्हें फंसा न सकेंगे और काल उनके पास न
फटकेगा। जो गुरु के शब्दों को हृदय में धारण करके उसके अनुसार कार्य करेगा वह निश्चय ही इस भवसागर को पार कर सकेगा। देखी विचार यही भला कामा, भजन भयहिया गुरु के नामा। पावत गोति तेहि नहीं संदेहा, जे गुरु नाम धरे निजा देहा। ओही जगा जीवन साँच के लेका, संत सभा जीव दृष्टि निरेखा। साहुपुरा लेत निबाहा, बराबर निज की न रोकात ही। इसलिए हृदय में विचार करके देखो तो गुरु के शब्दों को मानकर जब मनुष्य सच्ची भक्ति करता है उसको मोक्ष अवश्य ही प्राप्त हुआ है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। और इस प्रकार की सच्ची भक्ति करने की विधि संत संगत में जानी जाती है। जब सब कुछ जानकर प्राणी पूरा सौदा कर है लेता तो उसे इस संसार के पार जाने में कौन रोक सकता है। दोहा। जग में देखत वस्तु बहु, लेत जाऊ न मना मान। शिव नारायण दास गुरु के चरण धर ध्यान। संत बदी शिवनारायण साहिब जी के जय। संसार में नेकी बदी का अनेक कार्य हैं, मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार उनका करता है। शिवनारायण जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य को सद्गुरु शब्दों से ही इन अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, तभी वह संसार से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गुरु के शब्द परे जबा काना, शिवा नारायण के मना माना। कौन संत असंत के आही, चिन्ह लेता हो यह जगताही। कैसे संत असंत दुराई, से कहत स्वामी मोहि बुझाई। के हो संत निगुरा के आही, सोनी के प्रभु मुख जानो ताही। जब इस प्रकार के शब्द श्री स्वामी शिवनारायण जी ने सुने तो उनके बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। तब उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की, हे प्रभु, संत तथा असंत यानी निगुरा की पहचान अलग अलग समझकर बतलाइए, जिससे मैं उन्हें पहचान सकूं। सब घाट ब्रह्म एक समाना, एहि मां अंतर कोई विधि जाना। एक समान जान प्रभु सोई, वही विध अंतर के ही विधि होई। सब घट रहो कौन उपकारा, ते कर कहो कौन व्यवहारा। क्योंकि हे प्रभु, मैं तो वही जानता हूँ कि ब्रह्म सर्वव्यापी है, सब में विराजमान है, सब जीव एक समान है, सब जीव एक समान है। फिर इसमें भेद यानी फर्क कैसे समझ सकूँगा। दोहा। कहो स्वामी मना जान के, वही के भ्रम सवा मोही।
केही विधि रहत सर्वघटा पोषाहो स्वामी तोही। संतपति शिवनारायण साहेब जी के जय। हे प्रभु, मेरे दुख में ओह शंका उत्पन्न हो गए हैं कि किस तरह आप सबके घर में वास करता है, मुझको इस भेद को बदलाने की दया करे। शिवनारायण पूछत जो मोही, सब विधि काहे समुझा हो तो ही। मोही बरी दया तेहि परायाई, जो पूछऊ सा कहु बुझाई। जेहि विधि रहत एहि संसारा, कहु प्रसंग से सुनहु विचारा। रचि पचि ज्ञान गगन घट छाया, मूला शाखा के वृक्ष बनाया। हे शिव नारायण, जो तुमने इस भेद को पूछा है तो मैं भली प्रकार से समझा कर कहता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। यह संसार एक वृक्ष के समान है, जिसमें जड़ तथा शाखाएं अनेक है। शाखा भय जहाँ से आही, फल जब हो तदित छब ताही। फल रहे फूल देख मन भूला, अभिगति वृक्ष समा महासमतुला। शाखा जानी घर एक किन्हा, अनन्न वस्तु तही मैं दिन्हा। फूल के पास फल रहत छिपाई, आस पास बहु आन बसाई। तेही के पास बहुत रखयारा, पवन के तह नहीं संचारा। तो जैसे फल का अस्तित्व वृक्ष को प्रत्येक भाग में मौजूद है, उसी प्रकार ब्रह्म से सब संसार है और संसार में ब्रह्म मौजूद है। इस भेद को संत प्राणी ही जानते हैं। जो पैर की पत्तियों तथा फूलों के बीच में छिपे फल को तलाश करके प्राप्त कर लेते हैं। तो प्राणप्रिय भक्तमंडली, इस संसार में सब जगह में गुरु पार ब्रह्म के अस्तित्व रहल बा। रोआ सबे हमनी के भगवान के खोज ले परी। जैसे तरी फूल से फल होखेला, ये जो भगवान गुरु जी कहता ना, वैसे ही ये समग्र संसार में सब किछु में गुरु के अस्तित्व बा। रोआ सबे गुरु के भक्ति मार्ग से खोज ले हब सबे। और यह पर्यंत आज के ये साहू खंड के यही जो विश्राम रखतानी। और ये हमारा गुरु ग्रंथ पढ़ला बोली बा माने पढ़ल उच्चारण कैसन लागत रहा सबके, हमरा के हमारे यूट्यूब चैनल रतन रविदास यूट्यूब चैनल में आके कमेंट करके जानाइब सबे। कहे खातिर हम क दिन से वीडियो डालतानी, मैंने कमेंट में हम बुझे के पावतनी जो हमारा ई पाठ रहा सबके कैसन लागत बा केहू केहू कमेंट कर ले बानी सबे। तो सब केहू कमेंट करब, शेयर करब, सब केहू के भी ये भगवान के बानी गुरु के बानी प्रचार कर देव सबे। ये हमारा रोआ सबके मिनती रख के हमारा भूल त्रुटि होके रोआ सबके हम क्षमा प्रार्थी बंदी साहेब।